अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, diabetologist। आज मैं हाजिर हुआ हूं सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की सीरीज़ की जो अगली वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि जो हम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं, जो ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं शुगर के मरीज़, उस लेवल का मतलब क्या है, उसकी जो रिज़ल्ट आता है उसको हम कैसे जाँचना चाहिए, उससे हमने क्या रिज़ल्ट निकालना चाहिए। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और अपना ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग आएगी ग्लूकोमीटर से, वो चंद फैक्टर्स की मोहताज है। पहला फैक्टर ये है कि आया आप एक्सरसाइज करके चेक कर रहे हैं या लेटे लेटे या बैठ चेक कर रहे हैं। अगर आप वर्जिश करके ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं तो इस बात का ज़्यादा चांस है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा लो हाई। अगर आप कोई ऐसा खाना खा के ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं जिसमें सिंपल कार्ब ज़्यादा हैं, जिसमें मीठे की तादाद ज़्यादा है, जिस खाने को खाने से शुगर का लेवल ज़्यादा हो सकता है, अगर उस खाना खाने के बाद अगर आप चेक कर रहे हैं तो इसमें आपका ये चांस बनता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई आए। तीसरा फैक्टर जो है वो बहुत ज़रूरी, वो ये है कि आप ट्रीटमेंट कौन सी ले रहे हैं। अगर आप गोलियां ले रहे हैं तो उसमें लेवल वो कभी कभी हाई भी आ जाता है, कभी कभी नॉर्मल भी आ जाता है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो ये फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है आया हाई आएगा या लो आएगा। तो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको जहन में ये फैक्टर्स ज़रूर रखने हैं जब आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें। आइए अब बात करते हैं कि हमें कौन से लेवल से कितना जो है वो नताइज अखज़ करने चाहिए। अगर आप सुबह के टाइम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं और आप डायबिटिक हैं और आपके शुगर का लेवल ग्लूकोमीटर पे 120 या 120 से नीचे आया है तो इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका लेवल नियर नॉर्मल है, फास्टिंग स्टेज। अगर आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल नाश्ते के 2 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं और ये लेवल आपका 200 मिलीग्राम से ज़्यादा आया है या 200 तक आया है तो इसका मतलब है कि आपका ये ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं है। आपको फ़ौरन अपने मौले से रब्ता करके अपने ट्रीटमेंट को थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी या आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि नाश्ते के 2 घंटे के बाद आपका लेवल जो है वो नॉर्मल आ। अगर नाश्ते के 2 घंटे के बाद आपका लेवल 180 या 170 से नीचे आया है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रीटमेंट ठीक काम कर रही है और आपको किसी किस्म की डोज में एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसी भी खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपका लेवल 180 मिलीग्राम या उससे नीचे रहता है तो फिर इतना ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खाने के 2 घंटे के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल 200 से ऊपर आता है तो फिर इस बात का ख़दशा है कि आपकी जो ट्रीटमेंट है जो आप ले रहे हैं वो उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, उसकी डोज चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बात का एहतमाल है कि ये ट्रीटमेंट जो है वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर रही। यहाँ पे अब मैं जिक्र करता हूँ यूरिन टेस्टिंग का। जो अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं और आपका ब्लड शुगर 240 मिलीग्राम से ज़्यादा है किसी भी वक्त, तो फिर इस बात का चांस मौजूद है कि आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें कीटोन्स नामी सब्सटेंसेस जो हैं वो उनका लेवल जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और उसकी ज़्यादती की वजह ये होती है कि जिस्म में इंसुलिन की कमी होने की वजह से जो सेल्स हैं उनको ग्लूकोज ज़्यादा नहीं मिल पाता और हमारे बॉडी का जो फ़ैट है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है एनर्जी देने के लिए सेल्स को, और उसकी वजह से कीटोन्स का लेवल हाई हो जाता है, जो कीटोन्स यूरिन में आते हैं। और इसी तरह कीटोन्स अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएं तो जो टाइप 1 डायबिटिक हैं वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का शिकार हो सकते हैं, जो कि एक ख़तरनाक किस्म की जानलेवा इमरजेंसी है। इस सूरत में डॉक्टर आपको जब कीटोन्स अगर आपकी यूरिन में पॉजिटिव आ जाए, और कीटोन चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है कि मेडिकल स्टोर्स पे बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के स्टिक्स मिलती हैं, डिप स्टिक्स, जिसको आप यूरिन में डालकर तो बड़ी आसानी से कीटोन लेवल चेक कर सकते हैं। अगर वो हाई आता है और आप टाइप 1 डायबिटिक हैं तो फिर इसका मतलब है कि अपने मुआलिज से रब्ता करें। मुआलिज आपको फ़ौरन या तो इमरजेंसी जाने का कहेगा या फ़ौरन आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने का मशवरा दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस हालत में हैं। तो अगर आप ब्लड ग्लूकोज सेल्फ मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्लड शुगर लो होने के चांसेस हैं,
या अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है, यानी पेशाब की ज़्यादती हो रही है या प्यास ज़्यादा लग रही है, तो उस सूरत में आपका ब्लड ग्लूकोज जो है 200, 250 से ज़्यादा आ सकता है। उस सूरत में आपको अपने मालिश के मशवरे के साथ या ख़ुद से अपनी जो इंसुलिन है या अपनी गोलियों की डोजेज जो है उसको थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ सकती है। आइंदा मिलते हैं अपनी इस सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।